मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू तक्षशिला चैनल इंस्टीट्यूट। तो आज मैं कोमल तिवारी आप लोगों को ओ लेवल पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 1 IT टूल्स का। तो इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी। तो जो लोग नए आए हैं तो वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस पार्ट को देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा पार्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं। आज हम बताने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है स्पीड। जो कि पर सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन देता है। अब कंप्यूटर है तो जाहिर सी बात है इसका स्पीड तो अच्छा होगा ही होगा। तो हमारा कंप्यूटर 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो सबसे अच्छी कंप्यूटर की यही खासियत है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। दूसरा इसकी विशेषताएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। कंप्यूटर 100% सही रहता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्यूरेसी। ये 100% एक्यूरेट रहता है। तीसरा आता है इंटेलिजेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, तो हम आपको यहाँ पे आसान शब्द में ये बताते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है टायर्डलेस, यानी हमारा कंप्यूटर थकता बिल्कुल भी नहीं है इंसानों की तरीके से। अब जैसे होता नहीं है रोबोट कभी नहीं थकता है, कंप्यूटर भी कभी भी नहीं थकता है। इंटेलिजेंस का मेन मतलब है टायर्डलेस। तो हम यहाँ पर नोट्स में लिख देते हैं टायर्डलेस। चौथा हमारा आता है स्टोरेज कैपेसिटी। तो हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और इसे आप सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हो। जैसे हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इन सारी चीज़ों में आप इसे स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे इसकी खुद की भी इंटरनल मेमोरी होती है, कैश मेमोरी हो गया, रैम हो गया। आप ये सारी चीज़ें अच्छा खासा यहाँ पे स्टोर कर सकते हो स्टोरेज कैपेसिटी में। फिर हमारा आता है यहाँ पे वर्सिलिटी। इसका 5th कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्सिलिटी। वर्सिलिटी का मेन मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड। जैसे कि इंसान मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कोई कॉलेज भी जा रहे हैं, कोई पढ़ा भी रहे हैं, कोई खुद भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी मल्टी टैलेंटेड होता है। आप कंप्यूटर पे म्यूजिक भी सुन सकते हो, प्लस साथ में आप लेटर भी लिख सकते हो, आप ईमेल भी सेंड कर सकते हो। हमारा कंप्यूटर एक तरीके का मल्टी टैलेंटेड हो चुका है, बहुत सारे काम कर सकता है। यहाँ पे वर्सिलिटी का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड और यू कैन से मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे हम इजी वर्ड में लिख देते हैं मल्टीटास्किंग। तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम ना आप लोगों को एक ट्रिक्स बताने वाले हैं कि आप इतने सारे पॉइंट्स आप कैसे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप लोग याद कर लो। तो ये ट्रिक हम खुद ही अप्लाई करते हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सिलिटी, अगर आप इसे याद करोगे, हमारी बुक में इतने सारे पॉइंट्स होते हैं ना कि इंसान कंफ्यूज हो जाए किसे याद करो किसे ना याद करो। तो याद करने का सबसे इजी तरीका हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कैसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड का S ले लीजिए, एक्यूरेसी का A, इंटेलिजेंस का D, स्टोरेज का S और वर्सिलिटी का V। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, आप यहाँ पे ऐसे अगर ऐड करोगे S, एक्यूरेसी का A, इंटेलिजेंस का D, स्टोरेज कैपेसिटी का S, वर्सिलिटी का V, तो ये मिलाकर हमारा होगा सेट सब। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। इससे आप आराम से याद करोगे S फॉर स्पीड, A फॉर एक्यूरेसी, D फॉर इंटेलिजेंस, S फॉर स्टोरेज कैपेसिटी, D फॉर वर्सिलिटी। तो ये ना शॉर्ट ट्रिक है कि आप कितने भी सारे पॉइंट्स चुना हो, आप इस शॉर्ट ट्रिक से जल्दी याद कर लोगे अगर आप ऐसे ही ट्रिक्स बनाते हो। तो ये आप साइड में स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ये ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स सेट सॉल्व याद करने का तरीका। हम आपको एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर बताने वाले हैं और इससे पहले हम शुरू करेंगे ट्रिक से
कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हम कैसे याद करें। तो सबसे आसान तरीका ये है कि W हाई डक दक। अब हम जानेंगे W हाई डक दक है क्या। ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये ट्रिक्स है हमारी, हम आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। W का मतलब होता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। H का मतलब होता है हमारा हॉस्पिटल। I का मतलब होता है इंटरनेट। दूसरे I का मतलब होता है इन बैंकिंग। D का मतलब होता है डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन। C का मतलब होता है कम्युनिकेशन। D का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। T का मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर W हाई डक दक ये ट्रिक है और इसका मतलब ये पूरे एप्लीकेशंस है, ये हमारी ट्रिक है और ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर है। W यानी वर्ड प्रोसेसिंग, H मतलब हॉस्पिटल, I यानी इंटरनेट, ये वाला I इन बैंकिंग, D डिजिटल वीडियो ऑडियो कंपोजिशन, इसका फिर C का कम्युनिकेशन, D का डेस्कटॉप पब्लिशिंग, टेली कम्युनिकेशन। ये ट्रिक है और ये इस ट्रिक से ये हमारी ट्रिक्स हैं और इसी ट्रिक से पूरे के पूरे यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर बने हैं। तो आप लोग इस ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर याद कर सकते हैं। अब हम आपको इन सारे एप्लीकेशंस डिटेल में समझाते हैं कि ये सारे एप्लीकेशंस है क्या। तो एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है बेसिकली यहाँ पर कि हमारे कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले इनमें से आता है वर्ड प्रोसेसिंग। कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग हमारा एक तरीके का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जैसे कि हम लोग लेटर लिखते हैं या फिर रेज्यूम बनाते हैं, तो लेटर, रेज्यूम या फिर टेक्स्ट एडिटिंग ये सारी चीज़ें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग ऐप पे करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में आप टेक्स्ट फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट टेक्स्ट की जितनी भी एडिटिंग होती है, जितनी भी कलाकारी होती है, ये सारी कलाकारी आप वर्ड प्रोसेसिंग पे कर लेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड। जैसे लेटर हो गया, आप या फिर रेज्यूम बना रहे हो, आप लोग ऑफिस जा रहे हो, रेज्यूम बनाना चाहते हो, तो आप वर्ड प्रोसेसिंग ऐप पे बना सकते हो। हम एग्जांपल पे लिख देते हैं, सच एज रेज्यूम और लेटर टेक्स्ट एडिटिंग डॉक्यूमेंट। तो दूसरा हमारा आता है यहाँ पर हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड्स, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट को डिसीज कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हॉस्पिटल में हमारा कंप्यूटर सिर्फ इसलिए यूज़ होता है पेशेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उसको डिसीज़ क्या है, वो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, और ये तो हो गई हमारी हॉस्पिटल से रिलेटेड पेशेंट की सारी जानकारी हम लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं। फिर हमारा आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो यानी कि हम लोग अगर कंप्यूटर से डिजिटली कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इन बैंकिंग में हम लोग मनी ट्रांजैक्शन हो गया, या फिर हम लोग पैसे निकाल रहे हैं, या फिर पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड हम लोग बैंकिंग में ही हमारा कंप्यूटर काम आता है। फिर हमारा आता है डिजिटल वीडियो और ऑडियो कॉम्पोजिशन। डिजिटल वीडियो ऑडियो कॉम्पोजिशन आप कह सकते हो एक तरीके की एडिटिंग है। डिजिटली आप वीडियो और ऑडियो को एडिट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एडिटिंग से रिलेटेड है, डिजिटल वीडियो और ऑडियो कॉम्पोजिशन। कम्युनिकेशन यानी कि आप अपनी बात को दूसरों को पहुंचा रहे हो, इसमें हमारा आ जाएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जहाँ पर भी वर्ड पब्लिशिंग आए, इसका मतलब
पब्लिक को देना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हमारे जैसे कि शादी के कार्ड हो गए, अब उसको हम लोग पब्लिश कराएंगे, यानी पब्लिकली हम ऑफिशियली सबको बांट रहे हैं। या फिर हो गया हमारा कोई भी कार्ड हो गया, कोई फंक्शन का कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें को पब्लिश कराना है तो हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग के थ्रू कराते हैं। तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम सब के फ़ोन में कोई ना कोई ऐसा ऐप होता है कि हमें जैसे कि रेलवे के बारे में जानकारी लेनी है कि रेलवे में हमें टिकट बुक करना है ऑनलाइन, या फिर एयरपोर्ट से रिलेटेड हमें जानकारी लेनी है कि हमें टिकट बुक करना है। तो टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे सिंपल सा ये आता है कि हमें कहीं पर जाना है, या फिर हमें रेलवे के बारे में पता करना है, या फिर हमें एयरवेज के बारे में पता करना है, तो ये सारे कम्युनिकेशन हम लोगों के टेलीकम्युनिकेशन में आते हैं। तो गाइज ये थे हमारा आज का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा टॉपिक तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।